दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि आखिर जीआईसी प्रवक्ता का क्या परीक्षा पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या रहता है, चयन किस प्रकार होता है। 2024 में आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा नौकरी लेने का। हालांकि वैकेंसी 2023 में आने की संभावना है लास्ट तक, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग आपकी 2024 में हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो प्री और मेंस दो एग्ज़ाम के बेस पर होती है। ठीक है, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था, लेकिन 2020 में जब जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आई थी तब से चीज़ें लागू हो गई हैं और अब सेम पैटर्न जो है आपका 2023 भर्ती में भी फॉलो होगा। फिलहाल जो अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाह रहे हैं उनको मैं आप बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है संबंधित विषय से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं जीआईसी प्रवक्ता बनने के लिए। हालांकि इस बार बीएड लागू होने के भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 2020 की भर्ती में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार बन रहे हैं, तो अगर लागू होगा तो फिर बीएड भी कंपलसरी हो जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता के प्री सिलेबस के बारे में, प्री एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है जीआईसी प्रवक्ता में, इसमें एक पेपर होता है। ठीक है, ये जो एक प्रश्न पत्र होगा ये वस्तुनिष्ठ व बहुकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे। इसमें जो कुल प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे 120। ठीक है, इसमें वैकल्पिक विषय कैसे प्रश्न रहते हैं और सामान्य अध्ययन यानी जीएस के 40 प्रश्न रहते हैं। वैकल्पिक विषय का यहाँ पर मतलब ये है कि जिस विषय से आपने आवेदन किया होगा वो वैकल्पिक विषय आपका माना जाएगा, और जीएस जो है ये सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए सेम रहता है। तो जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे, सेम रहेगा सबके लिए, और जो आपका दूसरा पार्ट इसका है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 80 नंबर का होगा, ये सबके लिए अपना विषय के अनुरूप अलग अलग होता है। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 2.5 मार्क्स का। तो इस हिसाब से आपका जो पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा का वो 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, और 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो यहाँ पर जीएस का सिलेबस है, वैकल्पिक विषय का सिलेबस, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया नीचे जीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जीएस में आपको जनरल साइंस पढ़ना है हाई स्कूल लेवल तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ये एक विषय खुद में है, इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर आपको पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी पढ़ना है, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस ये भी आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक नॉलेज आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री ट्रेड से संबंधित, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित ये चीज़ें आपको स्पेशली पढ़ना होगा। इसके बाद प्रारंभिक जो गणित होती है कक्षा 8 लेवल तक की, जिसमें से आपका अंक गणित, बीज गणित और मतलब रेखा गणित होता है, ज्योमेट्री, ये भी आपको पढ़ना है। साथ में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। तो जीएस का देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और ये आपका 40 नंबर का आएगा। अब जो वैकल्पिक विषय होगा तो वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है हर विषय का वो प्री और मेंस दोनों के लिए सेम है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। यानी टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये रहेगा कि मुख्य परीक्षा आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी और ये जो परीक्षा होगी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। तो पैटर्न बदला रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन सिलेबस में टॉपिक वही रहेंगे, जो प्री में है वही मेंस में रहेंगे। तो अभी मैं आपको इनको बताऊंगा।
अब बात करते हैं मेंस की। तो जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं वो जाते हैं मेंस के लिए। तो एक संख्या निर्धारित की जाती है कि वैकेंसी के सापेक्ष से हम 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे या 13 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, जैसे भी लोक सेवा आयोग डिसाइड करता उस बेस पर आप लोग पहुंचते हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा का सिलेबस समझ लो, एग्जाम पैटर्न समझ लो। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का, ये परंपरागत पेपर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और जो दूसरा पेपर होगा आपका, ये आपका होगा आपके सब्जेक्ट का, जिसको हम वैकल्पिक विषय बोलते हैं, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मेंस में आपके दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव ही रहेंगे। मेंस के लिए जो सेकंड पेपर होगा उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और 300 नंबर का पेपर होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में देखो कुल मिलाकर के 400 नंबर का पेपर होगा और ये 400 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी थी, प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में जाने के लिए ज़रूरी हैं। मेरिट में प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ेंगे। मेरिट केवल मुख्य एग्जाम के आधार पर ही बनेगी, कोई भी इंटरव्यू भी इसमें नहीं होता है। अब ये जो मेंस पेपर होगा इसका डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। तो जो पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का, इसमें 2 पार्ट रखे गए हैं, हिंदी और निबंध। तो हिंदी और निबंध दोनों 50 नंबर का आएगा। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये देखो। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपर्युक्त शीर्षक, एक पैराग्राफ दिया हो गया, उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होंगे, उसको अपने शब्दों में लिखना होगा, कुछ अंडरलाइन होगा, उनको आपकी व्याख्या करनी होगी, टाइटल भी उसका देना होगा आपको। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको पढ़ना ऐसे है जिससे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर पाओ। ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ठीक। जो पर्यायवाची केवल रट लिया तो आपको तैयारी डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा पेपर होगा हिंदी निबंध का होगा, ये भी 50 नंबर का होगा, मतलब ये पहले पेपर का ही दूसरा खंड है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत एक खंड दिया गया होगा, इसमें एक निबंध लिखना होगा। निबंध की जो अधिकतम विस्तार सीमा होगी 1000 शब्द होगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक पहले से बताए गए रहते हैं सिलेबस में कि इन विषयों से संबंधित आपको एक निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं इनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, 6 यहाँ पर टॉपिक बताए गए हैं। अब इन्हीं टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपका आएगा, ठीक है, और कोई एक निबंध आपको 1000 शब्द सीमा तक लिखना होगा। तो ये मेंस का पहला पेपर हो गया। अब जो मेंस का दूसरा पेपर है जो आपका वैकल्पिक पेपर है, वैकल्पिक विषय का, तो उसमें सबका सिलेबस तो अलग अलग है, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन कितने आएंगे वो समझ लो यहाँ पर। तो जो आपका दूसरा पेपर होगा मेंस का, ठीक है, ये पहला बताया मैंने, आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न रहेंगे। ये जो 20 प्रश्न होंगे सब अलग अलग टाइप के रहेंगे और इससे जो 20 प्रश्न रहेंगे कुल मिलाकर के 3 खंड में विभाजित रहेंगे। तो जो यहाँ पर पहला खंड है, खंड आ, ये खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए होंगे आपको। ये प्रश्न जो रहेंगे एक तरीके से सामान्य उत्तरी रहेंगे, इनकी शब्द सीमा रहेगी 250 वर्ड, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 25 नंबर का होगा। यानी कहें कि ये एक तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आप लोग कहते हैं। तो 5 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय आपके विषय से संबंधित। इसके बाद खंड बा जो होगा इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये होंगे लघु उत्तरीय, इनके उत्तर आपको अधिकतम 150 शब्द में लिखना होगा और ये जो आपका रहेगा 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो तीसरा इसका खंड है
इसमें आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न रहेंगे अतिलघुत्तरीय। इनका उत्तर आपको 50 शब्द में लिखना होगा और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये आपका दूसरा पेपर हो जाता है 300 नंबर का। अब बात करते हैं सेकंड पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो विषयवार सभी का डिटेल्ड सिलेबस बताया, जैसे हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है। जो आपका पेपर 2 है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, दोनों का मैंने बताया सिलेबस एक ही, बस डिफ़िकल्टी लेवल और पैटर्न बदला रहेगा। तो अब एक्चुअल में काफ़ी सारे विषय हैं तो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इनके अब धीरे धीरे करके सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस विषय में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। फिलहाल अभी के लिए अगर आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से governmentjobcenter.com से, और इसको आप अच्छे से देख लो अपने विषय का सिलेबस। बाकी डिटेल्ड वीडियो धीरे धीरे करके चैनल के माध्यम से आपको मिलते जाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस किस विषय का हमने क्या वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।